हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर में ये जो कंफ्यूजन्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, वो क्यों होती है? उसका मूल कारण क्या है? ये दो इंडिविजुअल के बीच में होती है, दो परिवारों के बीच में होती है, दो देशों के बीच में होती है, बट इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस एंड एजेस। क्यों होती है ये? आई बिलीव लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन इज द रीजन। कम्युनिकेशन बहुत अपने लोग समझते हैं कि भाई दो जन ने सामने सामने बैठ के बातें कर ली या कोई भी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट कर दिया तो अपना काम पूरा हो गया, या बात वहां तक पहुंच गई हो, या तो वहां की बात हमारे तक पहुंच गई और मैटर ओवर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, जो काम करेगा। और अगर वो मेथोडोलॉजी से अपने लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन्स होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो वर्चुअली गायब हो जाएगी। इट विल वैनिश। उसमें बेसिकली 4 चीजें हैं, दैट इज प्रूवन मेथड्स। उसमें पहला जो है वो आर इज वी हैव टू बी रिसेप्टिव। रिसीव व्हाट द पर्सन वांट्स टू टेल यू विथ योर अटेंटिव लिसनिंग। उसको रिसीव करें, सही तरह से रिसीव करें, जेन्युइनली रिसीव करें और अपना जेन्युइन अटेंशन वहां पे दें। वो हो गया आर। सेकेंड इज अप्रिशिएट। जो भी चीज वहां से आ रही है, वहां भी बोलते बोलते कुछ पॉजेज हैं, तो वो पॉजेज के अंदर में हमारी हामी भरनी है। There are different ways where you can nod, where you can put up a small word like okay, is it? Something like that. So this is a kind of a appreciation we are doing towards the talk. फिर तीसरा आता है S. S is basically summarizing the entire talk. वहां से जो भी कम्युनिकेशन आता है उसको आप कुछ तरह से एट सम इंटरवल्स उसको समराइज करते हो, विच प्रूव्स एंड विच अश्योर्स द टॉकर। जो सामने बोल रहा है उसको एक अश्योर होता है कि भाई यू आर इन द सेम पेज विथ हिम, यू आर ऑन द सेम पेज, यू आर लिसनिंग टू हिम, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कीनली। एंड द लास्ट इज ए. And that A is basically asking the right questions at the end. When the entire talk is over, you are prepared with certain questions to be asked. अभी अगर ये जो RASA वाला मोड अगर हम लोग सही तरह से अपनाते हैं, then ultimately the communication between two person is going to be solid. और कहीं ना कहीं दोनों जगह पे एक genuine interest दिखेगा। सामने वाले को बोलने के लिए भी मजा आएगा, सुनने वाले को भी मजा आएगा, एंड अल्टीमेटली द फाइनल कंक्लूजन्स जो भी आता है, जो भी फाइनल डेरिवेशंस जो बाहर आएंगे, दैट इज ऑल गोइंग टू बी म्यूचुअली अग्रीएबल, एक्सेप्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, मगर ये जो कम्युनिकेशन होगा वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग की मात्रा विल बी मिनिमल, कंफ्यूजन विल बी मिनिमम, कंट्रोवर्सी का कोई चांस नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं रहेगा। Friends, just try and adopt this RASA method in your communication day-to-day life with your friends and families and with anybody, whether in business, anybody, wherever you want. And tell me whether it proved effective for you in your life. Thank you very much. And as I always say, let's grow together, let's improve together, let's learn together. Thank you very much and have a good day. Bye-bye.